बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो डूब चुकी है, तकरीबन डूब चुकी है, क्योंकि अब जो आगे महंगाई का एक स्पेल आने वाला है वो आवाम से बर्दाश्त नहीं होगा। और उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद MQM ने हुकूमत पाकिस्तान को, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसको एक धमकी लगा दी है कि अगर हमारे साथ जो आपने डील की है, हमारे मुतालबात जो हैं वो नहीं मानेंगे तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। पहले बात करते हैं MQM की। MQM को जब इमरान खान साहब से हटाया गया, इमरान खान साहब की हुकूमत से हटाया गया, इशारा दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानब से कि अब आप साइड पे हो जाएं। ये हुकूमत के साथ जब भी अटैच होते हैं MQM जो भी होती है, ये एक किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की बनाई गई एक क्या कहते हैं जनरेट की गई पार्टी है। और ये चंद सीटें जो हैं वो उनके पास होती हैं और उनको इशारा कर दिया जाता है कि अब आप इधर से हट के उधर हो जाएं, हम उधर हुकूमत में हमारे इधर से इख्तलाफात शुरू हो गए, अब आप उस तरफ चले जाएं, अब उधर आपको फायदा होगा और हमने ही आपको फायदा दिलवाना भी है। वरना अगर इनका अपना कोई नजरिया हो, अपना कोई नजरियाती सेटअप हो, या किसी मतलब क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर ये लोग आए हों, सिलेक्टेड होते हैं मोस्टली, ये इलेक्ट हो के आए हों, अवाम में इनके बहुत मतलब कि एक करेज हो, तो ये बिल्कुल इस तरह की डिसीजन ना लेके क्या कहते हैं हमें कोई इशारा क्यों करे, ऐसा इनका कोई सीन नहीं है। तो इस पार्टी को जब भी हुकूमत गिरानी हो या हुकूमत बनानी हो तो अटैच कर दिया जाता है एज ए स्टपनी के तौर पर। स्टपनी आपने देखी होगी, गाड़ी में एक टायर होता है, जब गाड़ी का एक टायर ब्लास्ट हो जाए, वर्क ना कर रहा हो, गाड़ी रुक जाए, तो फिर स्टपनी के तौर पर इसको लगा दिया जाता है। या फिर जब गाड़ी रोकनी हो तो वो टायर ब्लास्ट कर दो तो स्टपनी बिल्कुल फारग हो, स्टपनी ना हो आपके पास। तो इस तरह का ये सीन है। अब MQM जब क्या कहते हैं इधर सेटअप में दाखिल हुई, ये जो गवर्नमेंट का इम्पोर्टेड सेटअप बनाया जा रहा था उस टाइम, तो MQM ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ। ज़ाहिर है इनका होल्ड भी उधर ही है, क्या कहते हैं कराची वाली साइड पे, उधर हुकूमत जरदारी साहिबान की है। तो इन्होंने कुछ डील्स की, कुछ इलेक्शंस के बारे में इन्होंने कहा, कुछ इन्होंने कहा कि जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें हल्का बंदियां होंगी और हाँ नए सिरे से हल्का बंदियां होंगी और हमारे जो मुतालबात हैं उनके ऊपर होंगी, और इस तरह की चीजें करके डील करके एक किस्म की पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ भी ये आपस में अटैच हुए, गठजोड़ बना। अब आपने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा इनके जत्थे जितने भी हैं क्या कहते हैं इनको गठजोड़ करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को टफ टाइम दिया जाए वहां पर। लेकिन वो मुमकिन नहीं है क्योंकि इनके पास वो इतनी वहां पे मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है, क्योंकि अब जो क्रेज है, जो लहर है, जो एक हवा चल रही है वो इमरान खान साहब की मकबूलियत की है, इन लूटे लटेरों की नहीं है। तो पीपल पार्टी ने अभी तक बिल्कुल कोई उनके मुतालबात पर मनवन अमल नहीं किया जो उन्होंने तय किए थे, जो डील में तय थे। तो हुआ क्या कि कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो क्या कहते हैं MQM के सरबराह हैं, जो ये जत्थों के सरबराह हैं, तो उन्होंने कल बड़ा क्लियरली ये बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, अगर हमने जैसे कहा कि हल्का बंदियां होंगी, फिर बल्दियाती इलेक्शन होंगे, ना मानेंगे तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि हमारी डील थी और हमें डील के मुताबिक इन्होंने वजारतें भी दी, डील के मुताबिक हमें सारी चीजें प्रोटोकॉल दिया गया, मगर जो असल डील है जिसके ऊपर जहां पे हमारी सियासत टिकी हुई है वो अगर ये पूरी नहीं की गई तो हम सियासत से अलग हो जाएंगे। बड़ी क्लियर कट उसने धमकी दी, जिसकी वजह से फिर सियासत में एक भूचाल आया, बड़ों की क्या कहते हैं टेलीफोनिक राब्ते हुए, बातचीत शुरू हुई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रात को सोने से पहले वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो रोजाना
अपने बंदे पूरे करके सोते हैं, गिनती करके सोते हैं। तो उन्होंने फिर ये एक कोशिश की कि हम जरदारी साहब को कॉल करें और मतलब कि जो भी मामला हैं इनके सेट करें, लेकिन धमकी दे दी गई है और ये धमकी उन्होंने खुद नहीं दी है। मैंने आपको पहले क्लियर बात बताई है कि धमकी, क्योंकि वो उनके पास कोई नजरियाती सियासत नहीं है, वो सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्ट होके आते हैं और उनके पीछे ताकतवर लोगों के हाथ हैं। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की मैशत के बारे में। पाकिस्तान की मैशत उस हद तक पहुंच चुकी है कि इसको अब कोई रेस्क्यू करेगा, और जो रेस्क्यू करेगा वो ऐसे रेस्क्यू नहीं करेगा, वो सबसे पहले तो क्या कहते हैं अपनी शराइत रखेगा, और जो शराइत होंगी वो कोई नॉर्मल शराइत नहीं होगी, बल्कि टफ सख्त तरीन शराइत होंगी, जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान की मैशत को रेस्क्यू करेगा। अब जो गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उसने बड़ा क्लियर एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया है कि जनाब इसके बाद हम कोई ऐसा फैसला नहीं करने जा रहे, हम कोई मैशत के बारे में ऐसा फैसला नहीं करेंगे। जो सख्त तरीन फैसले हमने करने थे वो किए हैं, मगर हमारे से चीजें कंट्रोल नहीं हुई हैं। अब हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल स्टांस है, जो हमारी मकबूलियत है, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, गड़े लग चुकी है। ठीक है, इस वजह से हम इस तरह का कोई फैसला अब नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है जहां पर मैशत पहुंच चुकी है, पहले जो इनकी डील हुई मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ IMF की, तो IMF के साथ जो इनकी शराइत हुई और फिर अवाम को इन्होंने जो आगे क्या कहते हैं पुल बांधे और क्या कहते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ी, तो वो ना उन्होंने क्या कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF की शराइत पर पूरे उतरे और ना ही ये अवाम की क्या कहते हैं उम्मीदों पर पूरे उतरे। तो बीच में एक और मतलब कटा खोल दिया गया, जो वजीर खजाना नए बना दिए गए इसहाक डार, जो कुछ थोड़ी बहुत शराइत मानी जा रही थी IMF की, वो भी उसमें आके रोक दी गई और अपनी कोशिशें दूसरी शुरू कर दी, यानी कि अपने केसेस ठीक करने, अपने आप को ड्राई क्लीन करना शुरू कर दिया। और अब जो है मैशत का हाल मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर अंदर आपको पेट्रोल 300-400 से ऊपर मिलेगा, आपको घी जो है वो 800 के करीब मिलेगा, आपको आटा जो है वो कम से कम 200 से अबव मिलेगा, आपको चिकन 1000 के करीब मिलेगा। ये सिचुएशन होने जा रही है और ये गारंटेड है, क्योंकि IMF ने अपने तमाम प्रोग्राम जो है वो स्टॉप किए हुए हैं, इनको रिलीफ नहीं दे रहे हैं, IMF इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे ये डिफॉल्ट के नजदीक पहुंचे हुए हैं, और अगर मुल्क डिफॉल्ट होता है तो फिर इनको IMF रेस्क्यू करेगा, और IMF जो रेस्क्यू करेगा तो वो अपनी सख्त तरीन क्या कहते हैं जो उनकी कंडीशंस हैं, शराइत हैं, उनके ऊपर रेस्क्यू करेगा, और वो शराइत जितनी भी होंगी वो अवाम को भुगतनी पड़ेंगी, अवाम के गले में पड़ेंगी, तमाम मैशत का बोझ अवाम के ऊपर आएगा। एक चीज। दूसरा, इमरान खान साहब के जो एतराज़ात हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर बहुत ज्यादा है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अक्सर होता ये है, जो भी हुकूमत आती है, जो उसके साथ अपोजिशन होती है, असम्बलियों में बैठे होते हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन की तैनाती होती है या उसको तकर्री कह लें आप, तो ये दोनों अपोजिशन और हुकूमत मिलकर नाम देते हैं और उनके ऊपर कंसेंसस होता है एक नाम पे, तो फिर जाके इलेक्शन कमीशन अपने ओहदे पे आता है या इलेक्शन कमीशन को तकर्र किया जाता है। तो इस बार क्या हुआ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री थी, तो किसी ना अपोजिशन का ना गवर्नमेंट का कंसेंसस किसी नाम के ऊपर नहीं हो रहा था। तो बीच में हमेशा की तरह स्टेप क्या कहते हैं रखा अपना, मुदाखलत की किसने? एस्टैब्लिशमेंट ने नाम दिया जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कि ये जो है, ये शख्स जो है, ये क्या कहते हैं आपके साथ बेहतरीन इदारे को चलाएगा। ये उन्होंने मतलब क्या कहते हैं नाम पेश किया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि ये तो मुस्लिम लीग नून का है, ये नून लीग का फॉलोवर है, ये हमें कैसे मतलब के सपोर्ट करेगा या ये न्यूट्रल कैसे चलेगा पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके।
तो एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी वाज़ा गारंटी ली कि आप बेफिक्र रहें, ये न्यूट्रल चलेगा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के क्या कहते हैं इत्तेफाक राय के साथ चलेगा उनके साथ, और आप इसके ऊपर बेफिक्र रहे। फिर आपने देखा कि जैसे वो उनकी तकर्री होती है और उन्होंने क्या किया कि एक साइड पे लगाने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अब ये क्या कहते हैं, अब ये सीन है कि जो पहले भी एक रेफरेंस दायर किया गया था इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक और रेफरेंस उसके अगेंस्ट दायर करने जा रहे हैं। अब देखें कि इलेक्शन तो अगर जो भी होता है वो इसी के अंदर ही होना है, इससे जब तक हटाया नहीं जा सकता तब तक कोई नया नहीं आएगा और नए इलेक्शन नए बंदे के नीचे नहीं हो सकते। इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, गैर जानबदार नहीं। तो इमरान खान साहब ने डिसाइड किया है कि इसको हटाने के लिए एक दोबारा रेफरेंस दायर किया जाए इसके अगेंस्ट। तो देखिए आगे सियासत में मजीद क्या हलचल होती है, क्योंकि MQM ने भी धमकी दे दी है, एस्टैब्लिशमेंट को भी साफ इनकार हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, IMF भी प्रेशर डाल रहा है, मैशत डूबने जा रही है, महंगाई आने जा रही है, बहुत लंबा चौड़ा काम होने जा रहा है पाकिस्तान में, और गरीब आवाम पिसने जा रही है इंशाल्लाह 3-4 महीनों के अंदर जो हालात नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।